हेलो बच्चों, कैसे होगे? हम आशा करते हैं सभी बच्चे हमारे अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज अपने यूट्यूब चैनल विजन क्लासेस भी सभी बच्चों का स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। आज हम जो पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का मैथ का मॉडल पेपर हमने तैयार किया हूँ। मतलब ये मॉडल पेपर जो तैयार हुआ है, ये सब मॉडल पेपर समझ जाओ कि तुम्हारे मतलब जो चैप्टर बाई चैप्टर मैंने तैयार किया हूँ, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है 3-4 महीने के लिए। हमने जो सारे चैप्टर का मैंने मॉडल पेपर तैयार कर लिया हूँ। जितने मैंने मॉडल पेपर मतलब चैप्टर बाई चैप्टर मैं तो पढ़ाऊंगा, उसी के अंदर से जो है तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में आने का चांस उससे बाहर नहीं आएगा। ये मेरी 100% गारंटी है। ठीक है बच्चे? और अभी तक जो नए बच्चे हमसे जुड़ रहे हैं या जुड़ चुके, जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, वो जल्द से जल्द जो है चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके प्यारा सा कमेंट जो कमेंट बॉक्स में छोड़ दे। ठीक है बच्चों? और हम अपने चल रहे पहले प्रश्न की तरफ कि जो भी मैं प्रश्न कराऊंगा आज, ये तुम्हारे पहले चैप्टर वास्तविक संख्या से जानो, ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आवाज क्लियर आ रहा होगा बच्चों? तो ये नो कमेंट में जो है बताते रहिएगा वीडियो कैसी है कैसी नहीं। और लाइव बहुत जल्द आने वाले हैं, क्योंकि थोड़ा यहाँ पे नेट इशू प्रॉब्लम होने की वजह से अभी हम लाइव आ नहीं पा रहे हैं। ठीक है बच्चों? हम चलते हुए पहले प्रश्न, हमारा पहला प्रश्न क्या है? हम पहले प्रश्न देखते हैं। थोड़ा सा प्रश्न हमारा जो पहला क्या है, हर प्रश्न को हम बहुत डिटेल से करेंगे। पहला प्रश्न हमारा जो यहाँ से बोल रहा है कि यदि दो संख्याएं का गुणनफल जो है 2166 है तो एवं उसका महत्तम समावर्तक 19 है, तो उसका एलसीएम क्या होगा? ठीक है? क्योंकि मैं भाई ये ऑफलाइन वीडियो बन रहा था, इसका जो मैं सारे क्वेश्चन जो मैं इस वीडियो को ऊपर लगा दूंगा, वहाँ सब जगह देख सकते हैं, क्योंकि हमको जो हमारे पास पीडीएफ है, पीडीएफ द्वारा ही पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है बच्चों? तो सवाल को हमने पढ़ लिया। अब हम चलते अपने सवाल की तरफ। पहला सवाल हमारा क्या कर रहा है, बहुत ध्यान देखते हैं। सवाल नंबर 1 यहाँ देखते हैं। सवाल नंबर 1 जो हमारा कर रहा है, सवाल नंबर 1 क्या कर रहा है? सवाल नंबर 1 हमारा यहाँ से बोल रहा है कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल, क्या दो संख्याओं का गुणनफल, तो हम यहाँ से कुछ भी कर लेंगे, मान लेंगे, यहाँ से मान लेंगे, माना जैसे मैं लिख रहा हूँ ऐसे एग्जाम में लिखो तो पूरा पूरा नंबर मिलेगा बच्चों, याद रखना। माना दो संख्याएं, माना दो संख्याएं जो है ए व बी है, माना दो संख्याएं ए व बी है। ठीक है? दो संख्या हमने ए व बी मान लिया, क्योंकि एग्जाम में दे रखा है। माना दो संख्या हमारे ए व बी है। दो संख्या हमने जब यहाँ पे मान लिया, तो अब मुझे ये बताओ, यहाँ पे दे रखा है सवाल के अंदर कि दो संख्या मानो ए बी है और उन दोनों उनका गुणनफल कितना दे रखा है? उनका गुणनफल 2166 दे रखा है। ठीक है? हर सवाल दिया है, तो उनका गुणनफल मतलब ए गुणे बी बराबर दे रखा है 2166। ये चीज समझ में आया? इसका बोल रहा है फिर जो महत्तम समावर्तक, क्या महत्तम समावर्तक जो हमारे पास दे रखा है, महत्तम समावर्तक वो दे रखा है 19। कितना दे रखा है? 19। और पूछ क्या रहा है बच्चों, बता सकते हैं? पूछ रहा है इसका जो है तुम्हारा एलसीएम क्या होता है? क्या होता है एलसीएम? क्या होता है? क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने अपने से तैयार किया हूँ। एलसीएम पूछ रहा है, एलसीएम, एलसीएम पूछ रहा है। तो बताओ, हम पढ़े हुए हैं दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। यहाँ लिखोगे दो संख्याएं, फार्मूला होता है ए गुणे बी बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। एचसीएफ हमको दे रखा है 19 और दो संख्याओं का मान भी हमारे पास यहाँ दे रखा है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो दो संख्याओं का मान दिख रहा है। यहाँ क्या लिखेंगे हम? 2166 बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ हमारा क्या दिया है? 19 दे रखा है। जब यहाँ से हम एलसीएम निकालेंगे, मतलब यहाँ से जब हम एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम, तो हमारा क्या हो जाएगा? 2166 बटा 19 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2166 बटा 19 हो जाएगा। 19 हो जाएगा। और जब भाग दोगे यहाँ से तो हमारा आएगा 21 एकम 21, यहाँ बचा तुम्हारा 2, तो फिर एक जो है 21 एकम 21 और 76, ये आएगा 114। मतलब इसका जो एलसीएम आएगा, एलसीएम वह कितना आएगा बच्चों? 114 आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा चेक करके जल्दी बताओ, ऑप्शन नंबर कौन सा है बच्चों? 114। तो हम देख के बताते हैं 114 ऑप्शन नंबर कौन सा है। 114 ऑप्शन नंबर कौन सा है? तो कहना इसका आंसर नंबर बी जो है सही है। क्या आंसर नंबर 20 का जो सही है? ठीक है? आंसर कौन सा सही है? बी सही है। हम बढ़ते प्रश्न नंबर, ये सब सवाल देखो, ये जो जितने मैं सवाल करा रहा हूँ, याद रखना, ये सारे के सारे सवाल तुम्हारे अंदर बोर्ड एग्जाम में एक तरह से मॉडल पेपर तैयार किया हूँ और आने का बहुत ज्यादा चांस है बच्चों, इस बात को याद रखना। ठीक है? हम बढ़ते प्रश्न नंबर 2 की तरफ। दो प्रश्न नंबर 2 हमारा क्या करा है, बोल रहा है प्रश्न नंबर 2 को हम देखते हैं आगे। प्रश्न नंबर 2 यहाँ से जो बोल रहा है कि दो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ कितना होगा?
अभाज्य संख्या पहले बच्चों को पता होना चाहिए क्या होता है। बताओ अभाज्य संख्या क्या होता है, हर चीज़ बच्चों को पता होगा तभी वो सॉल्व कर सकते हैं। तो दो संख्याओं जो दो अभाज्य संख्याओं का पूछ रहा है एचसीएफ, कितना पूछ रहा है एचसीएफ। तो देखते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। सवाल नंबर हमारा जो दूसरा कह रहा है यहाँ से कि दो संख्याओं का एचसीएफ पूछ रहा है, दो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ। सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 2 जो बोल रहा है दो संख्याओं का एचसीएफ। अब बताओ दो संख्याओं अभाज्य संख्या है, बताओ अभाज्य संख्या क्या होता है, ये सब पता होना चाहिए। माना अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो एक से कटे और स्वयं से कटे, स्वयं मतलब अपने आप से कटे और किसी संख्या से नहीं कटे, वही हमारी क्या कहलाती है अभाज्य संख्या। तो दो संख्याएं कोई भी उठा लो, तो हमारे पास बहुत सारी अभाज्य संख्याएं होती है। जैसे मान लो हमारे पास जो है अभाज्य संख्या एक तो नहीं होती है, दो होती है, तीन होता है, पाँच होता है, सात होता है, 9 डैश डैश इससे होते रहेंगे। इनके दो संख्याओं का जो है, इनके दो संख्या का एचसीएफ क्या होगा ये पूछ रहा है। मतलब दो अभाज्य संख्या है तो इनका एचसीएफ क्या होगा इसी के बारे में डिटेल करना है। तो बताओ दो संख्या हम कोई भी उठा ले, चाहे 5 7 उठा ले, चाहे 2 3 उठा ले, चाहे 7 9 उठा ले। अब इनको हम देखते हैं। बताओ हम यहाँ से कोई 3 और 5 को उठा लेते हैं, 3 और 5 को, 3 का जो गुणनखंड करोगे तो 1 और 3, और 5 का गुणनखंड करोगे मतलब 5 किन किन से कटेगा, 1 से भी कटेगा और 5 से कटेगा। अब बताओ और एचसीएफ का मतलब एचसीएफ का मतलब क्या बता सकते हो। एचसीएफ का मतलब होता है जो दोनों में कॉमन हो या जो दोनों में उभयनिष्ठ घात हो, वही हमारा एचसीएफ होता है। उभयनिष्ठ मतलब दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन खाली एक ही तो है और कोई कॉमन दिख रहा है क्या, इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा। इसका आंसर देख के कमेंट में बताओ इसका आंसर कितना है, जल्दी बताओ कमेंट में बच्चों इसका आंसर कितना है, आंसर कितना जल्दी देख के बताओ। तो इसका जो आंसर है ए, पहला ही इसका आंसर सही है। ठीक है, हम बढ़ते प्रश्न नंबर 3 की तरफ। प्रश्न नंबर 3 हमारा क्या कर रहा है, प्रश्न नंबर 3 बोला कि दो अंकों की कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाजित हो, 3 से विभाजित है तो दो अंकों की। सवाल नंबर तीसरा देखते हो, ये सब सवाल समझो बोर्ड में आया हुआ है और जानो ये मॉडल पेपर तुम्हारे बोर्ड एग्जाम के लिए इतना समझो ना, एक होता है ना कि कोई बीमार होता है उसके लिए दवा बहुत कारगर होता है, तो ऐसे इसका बोर्ड एग्जाम के लिए जो है बहुत ज़्यादा कारगर होगा, इस बात को याद रखना। ठीक है बच्चों, और कुछ बच्चों का कमेंट है लाइव अभी स्टार्ट नहीं हो रहा है यार, लाइव इसलिए नहीं हो रहा है बच्चों स्टार्ट क्योंकि लाइव में ना होने के लिए नेट चाहिए अब 5G, और हमारे पास 5G की सुविधा अवेलेबल है नहीं, तो थोड़ा हम भी तैयारी में लगे हुए हैं, इसलिए थोड़ा हम लाइव क्लास नहीं ले पा रहे, लेकिन कोशिश करेंगे मैं रिकॉर्डेड की ही द्वारा बच्चों की अच्छी तैयारी करा दूँ। कि विजन कॉलेज VI ने इस बार मुहिम छेड़ा है, अब की बार 95 पार, इस बार हम 95 पार करके दिखाएंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है बच्चों, तो हम प्रश्न नंबर 3 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 में दो अंकों की कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाजित है। बहुत बढ़िया सवाल आया है। सवाल नंबर 3 देखते हैं। सवाल नंबर 3 हमारा क्या कर रहा है, दो अंकों की। अब बताओ दो अंकों की कितनी संख्याएं जो 3 से विभाजित है। तो दो अंक पहले हम देखते हैं कौन कौन सी होती है। हमारा दो अंक होता है, एक 10 और एक होता है 11 से लेके डैश 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 हमारा कहाँ तक हो जाएगा, 99 तक, ये दो अंक होंगी। ये इतनी, इसमें कौन कौन सी संख्या है जो 3 से बताओ 3 से विभाजित है। तो बताओ 10 3 से विभाजित नहीं होता है, 11 नहीं होता है। मतलब पहला हमारा जो है यहाँ 12 हो गया, और हमें यहाँ से 15 हो गया, और यहाँ से 18 हो गया, और डैश 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 जो है हमारा 99 हो जाएगा। इस चीज़ समझ में आया कि नहीं आया। इतनी संख्याएं हैं जो हमारे 3 से विभाजित है, इसके बीच में कितनी संख्याएं आएंगी उसको हमको अभी पता नहीं है। तो अब ये चीज़ देखो, यहाँ थोड़ा मतलब यहाँ पे समांतर श्रेणी वाला कुछ सवाल ऐसे जो यूज होंगे, मतलब क्या बोलते तुम्हारे थे AP, मतलब समांतर श्रेणी का भी फार्मूला यूज होगा इसमें तुम्हारे वास्तविक संख्या के सवाल के अंदर। अब यहाँ से एक चीज़ चेक करो, यहाँ ए का मान कितना दिया है, ए का मान दे रखा है तुम्हारा 12, और यल का मान जो लास्ट टर्म है वो तुम्हारा दे रखा है 99, और कॉमन डिफरेंस निकालने के मैंने एचसीएफ जो समांतर श्रेणी का बहुत डिटेल से फार्मूला, न्यूमेरिकल मॉडल पेपर सब कुछ मैं तैयार जो पढ़ा चुका हूँ, जो आप जाके यूट्यूब चैनल में देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसका जो सर्वांतर या कॉमन डिफरेंस निकालोगे, डी कैसे निकालते हो, दूसरे में से पहले घटाओगे तो हो जाएगा 15 - 12 बराबर कितना आया, 3। हमारा कॉमन डिफरेंस मिल गया। अब इसमें पूछ रहा है कितने टर्म होंगे। ठीक है, अब टर्म पूछ रहा है, अब देखो यहाँ से टर्म निकालते हैं। तो बताओ कितने फार्मूला पढ़े हैं बच्चे, यल बराबर E प्लस N - 1 D, ये फार्मूला कितने बच्चे पढ़े हैं। यल हमको मिल गया, यल हमको यहाँ दिया है 99, ए का मान हमको दिया है 12, और प्लस यही N - 1 और D हमको मिला है यहाँ से 3।
अब गुणा करेंगे सब, तो यहाँ हमारा आ जाएगा 99/12 प्लस 3n-3। अब यहाँ से ये घटेगा तो यहाँ -1 आएगा, यहाँ से कितना आएगा बताओ, 9 आएगा कि नहीं आएगा। और जब 9 इधर आएगा, जब ये 9 आएगा और 9 इधर आएगा तो क्या बनाएगा, देखो ये बनाएगा 99 - 9, क्योंकि प्लस में आएगा तो माइनस बना देगा, और बराबर 3n। ये हमारा क्या आएगा, 90 बराबर 3n। तो n का जो मान आएगा वो आएगा 90/3 इक्वल टू मतलब 3। मतलब यहाँ पे n बराबर कितना आ गया हमारा, 3 आ गया। मतलब 12 से लेके 99 के बीच में 30 ऐसे नंबर आएंगे जो 3 से क्या होंगे, भाग जाएंगे या डिवाइड होंगे। ठीक है बच्चे, क्या होंगे, भाग या डिवाइड होंगे। मतलब इसका आंसर कौन सा सही है, कमेंट में जरूर बताओ बच्चों, इसका आंसर कौन सा सही है। और इसका जो हम पीडीएफ बनाए हुए हैं, मैं जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप जाके डाउनलोडिंग भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, और हम अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 4 क्या है। चौथा हमारा सवाल क्या कर रहा है, तो चौथा बोला कि 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है। तो वो बात बहुत लॉजिकली फिर आ गया बच्चों, कितने अभाज्य गुणनखंड है। मैंने अभी बताया अभाज्य गुणन क्या होता है, जो एक से कटे और स्वयं से कटे वही हमारा अभाज्य गुणनखंड होता है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर जो है 4 की तरफ। प्रश्न नंबर 4 हमारा बोल रहा है कि 5500 का कितने अभाज्य गुणनखंड है। तो वो देखते हैं, बहुत लॉजिकली सवाल है, कुछ हार्ड नहीं है। देखो सब बेसिक तैयार होगा तो बच्चे आराम से लगा लोगे। अब सवाल को बोला है 5500 के कितने अभाज्य गुणनखंड है, कितने अभाज्य गुणनखंड है। तो आप बताओ कितने अभाज्य गुणनखंड हो सकते हैं। इसका क्या करेंगे, पहले तो इसका जो है गुणनखंड करेंगे। जब गुणनखंड करेंगे यहाँ से तो 5500 का, अब देखो ऐसे 2 से कटेगा नहीं, क्योंकि इकाई अंक कितना है, 5 है। 3 से भी नहीं कटेगा, तो हम सीधा 5 से काटते हैं। किससे, 5 से काटते हैं। जब 5 से काटोगे तो बताओ, 5 से काटोगे तो 5 एक नंबर 5 0 0 1। ये चीज समझ में आया कि नहीं आया। सॉरी 7 क्यों लिख रहा हूँ, 5 लिखना चाहिए ना, 5 से कटेगा ना, सही। 5 एक नंबर 5 0। अब बताओ ये 5 से कटेगा नहीं, 3 से नहीं, 7 से कटेगा। किससे कटेगा, 7 से कटेगा। तो 7 एक नंबर 7, बच्चा कितना 3, 7 चौक 28 और 7 त्रिक 21। अब बताओ किससे कटेगा, यह 11 से कटेगा। 11 से कटेगा तो कहा 11 का नम 11, सॉरी 11 का नम 11 और 11 33। अब कितने से कटेगा, 13 से कटेगा 1। अब एक चीज बताओ, इसमें जो इसका गुणनखंड आ रहा है 5500 का, देखो यहाँ मैं लिख रहा हूँ, जो ये 5500 का गुणनखंड आ रहा है, बताओ कितना आ रहा है। 1 2 3 4 गुणनखंड आ रहा है। तो हमारा कितना आ रहा है, एक 5 गुणनखंड आ रहा है, एक 7 गुणनखंड आ रहा है, और एक 11 गुणनखंड आ रहा है, और एक 13 आ रहा है। अब इसमें चेक करो ये सब के सब आभाज्य संख्या है कि नहीं है। बताओ ये सब के सब आभाज्य संख्या है बच्चों, हाँ है, क्योंकि 5 भी जो है 1 से कटेगा और स्वयं से कटेगा और किसी नंबर से नहीं कटेगा। 7 भी वही है, 11 भी वही है, और 13 भी वही है। मतलब टोटल इसमें कितने अभाज्य गुणनखंड की संख्या बन रही है बच्चों, बता सकते हो। इसमें 4 बन रही है। तो आंसर देके तुरंत बताओ, और कमेंट में जरूर बताओ बच्चों, आंसर देके कमेंट में कि कौन सी संख्या है। जल्दी बताओ कमेंट में आंसर देख के। तो इसका जो आंसर है जो है कितने अभाज्य गुणनखंड, सॉरी कितने अभाज्य गुणनखंड पूछ दिया, सॉरी कंफ्यूजन हो गया। कितने अभाज्य गुणनखंड पूछा है, तो इसमें टोटल जो अभाज्य गुणनखंड होंगे, इसका ऑप्शन नंबर डी दिया है। कौन सा, डी। कितने होंगे, 4 होंगे। ठीक है, जितना भी अभी तक देखो वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताते रहना। ठीक है, क्योंकि हम बहुत मेहनत से पीडीएफ भी बनाते हैं, लाइव रिकॉर्डेड करते हैं। हमको इसमें कोई बेनिफिट नहीं, लेकिन बच्चों के भविष्य के लिए हम, क्योंकि हमने जो चीज़ को झेला हूँ, हमने उस चीज़ को देखा हूँ, इसलिए हम एक अच्छे मेहनत और एक अच्छी ईमानदारी से हम पूरी तैयारी कराने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हमारे पास अब समय नहीं है, हमारे पास अक्टूबर नवंबर और दिसंबर भर समय, 3 महीने में हम इतना कोशिश करेंगे कि हम अच्छा बच्चों को रिजल्ट देने का पूरी कोशिश करेंगे, हमारी विजन क्लासेस के जितने भी मेंबर, जितने भी टीम है। ठीक है बच्चों, हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर जो है 5 की तरफ। प्रश्न नंबर 5 हमारा क्या है, प्रश्न नंबर 5 क्या है। सब कुछ सेटअप तैयार हो जाएगा, थोड़ा दिक्कतें हैं वो सब सही हो जाएगा, उसकी टेंशन ना लो, थोड़ा मैनेज कर लो। क्योंकि एक बार कोई शुरुआत करने के लिए तो हर तरह से होता है ना, परेशानियाँ आती है। तो स्टार्टर हो जाएगा तो ऑटोमेटिक जो सही हो जाएगा। हम देखते हैं जो है बोल क्या आ रहा है कि यदि
बराबर एक ए बराबर 2 के घात 3 गुणे 5 गुणे 3 और बी बराबर जो है 2 के घात 4 और 5 गुणे 7। तो ए और बी का एलसीएम क्या होगा? देखो बहुत अच्छा सवाल दे रखा है, सवाल को याद रखना। हमारा सवाल नंबर 5 जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखना। सवाल नंबर 5 क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि यहाँ पे देखो हर चीज़ दे रखा है, हर चीज़ मेंशन करना है, इसको समझने वाली बात है। तो हमारे पास ए का मान जो दे रखा है, ए बराबर ए का मान जो दे रखा है वो दिया तुम्हारा 2 के पावर 3 गुणे 5 और गुणे 3। और जो बी का मान दे रखा है वो तुम्हारा दिया हुआ है 2 के पावर 4 गुणे 5 गुणे 7, यही दिया हुआ है। और ए बी का एलसीएम पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? एलसीएम, एलसीएम पूछ रहा है। तो मुझे बताओ बच्चों, यहाँ से अभी मैंने एक फार्मूला पढ़ा। क्या पढ़ा? बताओ, हमने अभी एक फार्मूला पढ़ा हूँ। एलसीएम में क्या होता है बताओ? एलसीएम का क्या रूल है? एलसीएम में सबसे बड़ा घात लेते हैं, सबसे बड़ा घात लेंगे एलसीएम में, याद रखना। जो भी एलसीएम में सबसे बड़ा घात हो उसको लेंगे और उसके बाद जो मतलब एक है उसको सारा को उठाएंगे। इस बात को नोटिस करना। तो अब देखो यहाँ से एलसीएम निकालने के लिए हम चेक करते हैं। अब यहाँ देखो एलसीएम, एलसीएम याद करेंगे तो बताओ इसमें ए और बी में 2 के पावर में सबसे बड़ा घात किसका है? 2 के पावर 3 है, 2 के पावर 4 है? 2 के पावर 4 सबसे बड़ा घात है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इसको लिख दोगे 2 के पावर 4 एक बार लिख दिए। इतना समझ आएगा नहीं? इसके बाद 5 एक बार है, 5 एक बार है, तो 5 से पहले 3 है ना, लिख देते 3। 3 गुणे 5, सब पे घात 1 है, बोले ना सबसे बड़ा घात जो होगा वही लिखेंगे या बरोबर होगा तो वही लिखेंगे। बताओ, यहाँ 5 लिख दिए और 7 लिख दिए। जो सबसे बड़ा घात होगा उसको लिखेंगे, उसके बाद जितने नंबर है सब उतार देंगे, जितनी संख्या है सबके सब उतार देंगे। अब इनका गुणा करते हैं हम एलसीएम में। ये कितना बनेगा? 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, दूनी 16 बनेगा। 16 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, यही बनेगा और कुछ बनेगा? मुझे बताओ। अब गुणा जो इसका गुणा कर सकते हैं नहीं बच्चे? मुझे ये बताओ, खाली गुणा कर सकते हो? आप नहीं कर सकते तो वो भी बताओ। अब देखो ये कैसे करना है गुणा। तो गुणा भी एग्जाम में लॉजिकली तरह करना है। इसको कर दो 16 गुणे 5 3 15 गुणे 7, कर सकती है। अब बताओ 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105 होता है। बहुत बढ़िया। तो ये हमारा हो जाएगा 16 गुणे 105। 16 का पहाड़ा तो 10 वाले बच्चों को आता ही होगा, अब इतना तो कमजोर है नहीं। तो 16 पचे 80, 16 0 0 8 उतर गया और 16 करम 16। देखो हुआ कि नहीं हुआ? मतलब इसका जो एलसीएम आया है वो 1680 आया है। मतलब आंसर कौन सा आया है इसका? जल्दी बताओ कमेंट में। इसका आंसर कौन सा है? बी आंसर है इसका बच्चों। कौन सा आंसर है? बी है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर जो है अब अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है? देखो ये सवाल जो है ना सबके सब तुम्हारे एग्जाम से रिलेटेड है और ये मॉडल पेपर है, तुम जाके चेक करना ये सब चीज़ें। क्योंकि देखो सब बच्चे क्या करते हैं कि वो अपने एक्सरसाइज को रट लेते हैं और अब बोर्ड एग्जाम जो है ना एक्सरसाइज से थोड़ा हट के जो है सवालें दे रहा है। इस बार को नोटिस करना। जो है एग्जाम से थोड़ा हट के दे रहा है, तो ये सब प्रैक्टिस करते रहो, तुम्हारे एग्जाम में एक बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। हम देखते हैं प्रश्न नंबर जो है हमारा क्या है। अगला प्रश्न नंबर हमारा कौन था? ये 5। हम 6वां प्रश्न नंबर देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 क्या कर रहा है? प्रश्न नंबर 6 हमारा जो बोल रहा है यहाँ से कि 2 लगातार संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा ये भी। 2 लगातार संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा बच्चों, बता सकते हो? 2 लगातार संख्याओं का एचसीएफ बताओ। 2 लगातार संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा? अब देखो मैं हर चीज़ समझाने जा बहुत जल्द समझना। हमारा प्रश्न नंबर जो है यहाँ से 6 है। 2 लगातार संख्याओं का, तो 2 लगातार जो संख्याएं हमारी होंगी, 2 तार संख्या, जो लगातार संख्याएं जो होंगी वह क्या होंगी? n होगा और n प्लस 1 होगा। क्योंकि उसमें n कोई संख्या उठा के एक जोड़ते जाओगे तभी तो मान बढ़ेगा। जैसे मान लो हम n बराबर 1 ले लिए, n बराबर 1 ले लिया, तो यहाँ 1 रखोगे कितना बनेगा? 2 बनेगा? नहीं बनेगा। क्या और बोला क्या? 2 लगातार, तो 1 और 2 बन गया। हम मान लो n बराबर 3 ले लिए, n बराबर 3 जब लिए हैं तो यहाँ 3 रखोगे, 3 1 4 बना, 3 4 बना नहीं लगा, बना नहीं बना। तो यही है इसका फार्मूला। 2 लगातार संख्याओं का मान जो होता है n और n प्लस 1 होता है। अब याद रखो यहाँ से, अब n प्लस 1 होता है। हम 2 लगातार संख्याएं कोई भी ले लो, मान लो हम n बराबर यहाँ से हम एज्यूम कर लो 5 ले लिया,
जब यहाँ रखोगे तो हमारे पास जो मान बनेगा वो क्या क्या बनेगा बता सकते हो? एक हमारा 5 बनेगा और एक हमारा क्या बनेगा 6 बनेगा। और हमको पूछा क्या यहाँ से? यस, ये भी तो पूछ रहा है, ऐसे ही पूछ रहा है। अब 5 6 बनेगा। अब इनका हम गुणनखंड करते हैं। 5 गुणनखंड 1 गुणे 5। और किसी संख्या से कटेगा? नहीं कटेगा। इसका देखो 1 2 3 और 6 इससे कटेगा, इतने संख्या से कटेगी। ठीक है कि नहीं कटेगी? देखो 2 से काटोगे तो 2 3 6, नहीं सॉरी 6 नहीं है, इतना आएगा। हाँ इतना आएगा, सही है। अब एक चीज देखो, मैंने एससीएफ पे क्या बताया, जो उभयनिष्ठ हो या जो दोनों में कॉमन हो वही हम लेंगे और नहीं तो नहीं लेंगे। अब बताओ इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? इन दोनों में खाली एक ही तो कॉमन दिख रहा है, वही कोई कॉमन दिख रहा है। तो इसका जो एससीएफ होगा ऐसे ही लिखना पड़ेगा बोर्ड एग्जाम में, 1 होगा। इसका एससीएफ कितना होगा बच्चों? 1 होगा। ठीक है, कैसा लग रहा है कमेंट में बताते जाना, आप सबके ऊपर ही है, क्योंकि हमारा काम है बच्चों को अच्छा नंबर रिजल्ट दिलाना। बाकी आप सबके ऊपर जो भी आप सब करिए बच्चों, क्योंकि हम मेहनत कर रहे हैं तो हमारे साथ साथ आपको छोटा सा, आपको कुछ मेहनत नहीं करना है, खाली आपको चैनल को सब्सक्राइब करते चलो। ठीक है, और बहुत जल्द हम मैराथन भी क्लास लेके आने वाले हैं और लाइव क्लास भी लेके आने वाले हैं। ठीक है बच्चों, हम बढ़ते प्रश्न नंबर जो है स्टार्ट की तरफ। हम टोटल इसमें ज़्यादा सवाल नहीं कराएंगे, लेकिन वही सवाल कराएंगे जो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में हर साल रिपीट होता है। और एक समझो इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, थोड़ा नंबर इधर उधर करेगा लेकिन टाइप ही रहेगा। हम प्रश्न नंबर जो 7 देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 बोल रहा है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, देखो बात आई कि नहीं आई, सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का एचसीएफ कितना होगा? जल्दी बताओ कमेंट में बच्चों, सोचो। ये सब सवाल, और ये सब सवाल बहुत छोटे हैं, बड़े नहीं हैं, समझने वाली बात है। सवाल बहुत इजी है, डिपेंड है तुम समझ पा रहे हो कि नहीं। अब सवाल नंबर 7 देखते हैं। सवाल नंबर 7, अब बताओ सबसे छोटी भाज्य, क्या बोला पहले? सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या हो, बता सकते हो? सबसे छोटी भाज्य संख्या हमको बता सकते हो क्या होता है बच्चों? जल्दी बताओ। सबसे छोटी भाज्य संख्या जो मतलब 2 से ज्यादा क्या है उनका गुणनखंड हो, 2 से ज्यादा संख्याओं से कटे। ठीक है, मतलब जैसे सबसे छोटी सबसे छोटी भाज्य संख्या जो होती है वो 4 होती है। क्या होती है? 4 होती है। इस बात को याद रखना। यहां लिखना पड़ेगा सबसे छोटी भाज्य हमारा जो होता है वो 4 होता है। इस चीज को समझ में आएगा नहीं है? इसके बाद और सबसे छोटी अभाज्य भी पूछ रहा है ना, अभाज्य बताओ कितना होता है? तो सबसे छोटी संख्या अभाज्य हमारा 2 होता है। तो मैंने भी पहले ही, अभी इसके आगे मैंने समझाया सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी होती है? 2 होती है। अब इन दोनों को एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है? एचसीएफ। अब एचसीएफ निकालोगे तो 4 का गुणनखंड करो, 1 से कटेगा और 2 से कटेगा और फिर किससे कटेगा? 2 से कटेगा। और किसी संख्या से कटेगा? नहीं कटेगा, इसका इतनी गुणनखंड होगा। ऐसे ही हम 2 का गुणनखंड करोगे, 2 का गुणनखंड 1 आएगा और कितना आएगा? 2 आएगा। अब बताओ एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करते हैं? एचसीएफ यस निकालने के लिए हम दोनों में जो कॉमन होता है उभयनिष्ठ वही लेते हैं कि और कोई बाहर की संख्या लेते हैं? मुझे एक खाली बता दो, जल्दी बताओ कमेंट में कौन सी संख्या लेते हैं। तो बताओ। अब इनमें देखो उभयनिष्ठ कौन कौन सी संख्या है? एक तो ये हमारा है और एक है, और कोई उभयनिष्ठ है? तो इसका जो आएगा 1 गुणे 2 आएगा। क्या आएगा? 1 गुणे 2। मतलब इसका जो एचसीएफ आएगा वो हमारा कितना आएगा बच्चों? 2 आएगा। एचसीएफ जो इसका आएगा हमारा 2 आएगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर, इसका आंसर कौन सा है कमेंट में जरूर बताओ। इसका आंसर कौन सा है बच्चों? देखिए तो एक बार, इसका आंसर कौन सा है? तो इसका आंसर बी सही है। इसका आंसर बी सही है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर जो है, कौन सा प्रश्न है ये? 7। तो हम प्रश्न नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8 हमारा क्या करा यहाँ से? 2 क्रमित सम संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करो। 2 क्रमित सम संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करना है, उसको भी देखते हैं। दो क्रमगित सम संख्याओं का, तो क्रमगित सम संख्या क्या होती है? उसको क्रमगित बोलो या क्रमागत बोलो, कभी कभी कहीं क्रमागत भी लिखा रहता है। तो देखो यहाँ से कौन सी संख्या है। तो हमारा जो क्रमगित सम संख्या, यहाँ क्रमागत संख्या हमारी जैसे होती है, लिखो यहाँ पे क्रमागत संख्या, क्रमागत सम संख्या बोला ना, क्रमागत सम संख्या बोला, सॉरी, क्रमागत सम संख्या, सम संख्या।
अब बताओ सम और विषम के बारे में तो सभी बच्चों को पता होना चाहिए, सम क्या होता है और विषम क्या होता है। सम संख्या वो होती है जो दो से कटे, वही हमारी सम संख्या होती है। तो दो क्रमागत ले लो, जैसे मान लो 2 हो गया और 4, ये हमारा दो क्रमागत है। ऐसे मान लो 6 और 8, ठीक है। ऐसे मान लो 2 4 6 8, ऐसे मान लो 10 और 12। यही तो हमारी क्रमागत संख्या बन रही है और कुछ बन रही है? बताओ, यही क्रमागत संख्या बन रही है। तो इनका पूछ क्या रहा है? एचसीएफ पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? एचसीएफ पूछ रहा है। जल्दी बताओ एचसीएफ कितना होगा बच्चों, जल्दी बताओ इसको कमेंट में। तो इसमें देखो हम कोई भी ले लो, मान लो 6 और 8 को भी ले लेते हैं, बहुत बच्चे हैं तो 6 8 का इसका हम एचसीएफ निकालेंगे। तो देखो क्या होगा, हम 6 का गुणनखंड करेंगे 1 आएगा और 2 आएगा और 3 आएगा, यही आएगा। हम 8 का गुणनखंड करेंगे तो बताओ कितना आएगा? 1 आएगा, 2 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 2 आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, यही आएगा। अब इसमें उभयनिष्ठ देखो क्या है, मतलब उभयनिष्ठ मतलब जो कॉमन है, वो कॉमन क्या है उसको देखो। बताओ, 1 कॉमन है और ये 2 कॉमन है, और कोई संख्या इसमें कॉमन है जो समान नहीं है, जो दोनों में है, कॉमन नहीं है। तो मतलब यहाँ से एचसीएफ जब निकालोगे तो जो कॉमन होता है उसी को एक बार लिखते हैं, तो हमारा आ जाएगा 1 गुणे 2। तो मतलब हमारा यहाँ से जो एचसीएफ निकल के आएगा वो कितना आएगा? 2 आएगा। क्या आएगा? 2 आएगा। समझ आएगा नहीं बच्चों? इसका एचसीएफ कितना आया? 2 आया। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर जो है 8 की तरफ। प्रश्न नंबर 8 हमारा क्या है? प्रश्न नंबर 8 देखते हैं यहाँ से क्या बोल रहा है प्रश्न नंबर 8 हमारा। कहाँ गया कहाँ गया? इसमें हाँ, प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है? अब बताओ प्राकृतिक संख्या कितने बच्चों को पता है? हर चीज प्राकृतिक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य क्या होता है, सब कुछ मैं बहुत डिटेल में पढ़ा रखा हूँ और मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप जाकर डाउनलोडिंग देख सकते हैं वीडियो के। ठीक है बच्चों, हम प्रश्न नंबर देखते हैं 9 को। प्रश्न नंबर हमारा 9 क्या है? प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर 9 हमारा बोला है कि कहाँ गया प्रश्न नंबर 9? हाँ, बोला कि निम्नलिखित में से कौन सी, कहाँ गया? निम्नलिखित में से कौन सी जो है तुम्हारी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है? बताओ, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है? बता सकते हो बच्चों कौन सा सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है? क्योंकि क्वेश्चन बोर्ड में हर साल आया हुआ है। जल्दी बताओ कौन सी है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या? प्राकृतिक संख्या हमारे क्या होती है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 होता है। ठीक है, वो हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती है। पता है कि नहीं पता है? सबसे जो छोटी प्राकृतिक संख्या होती है वो हमारा जो है क्या होगा इसका आंसर? बताओ, हमारी जो प्राकृतिक संख्या होती है जब उसको हम लिखोगे, हमारी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? बताओ, प्राकृतिक जो संख्या होती है हमारी वो क्या होती है? प्राकृतिक संख्या होती है हमारी 1 2 3 4 5 डैश डैश। तो सबसे छोटी पूछ रहा है इसमें, सबसे छोटी छोटी प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या बताओ क्या होगा? तो हमारा क्या होगा? ए। मतलब आंसर नंबर कौन सा हमारे यहाँ से सही है? 11वां का सी सही है। यहाँ से 11वां का आंसर कौन सा? सी सही है। ठीक है, हम देखते हैं प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 हमारा क्या है? प्रश्न नंबर 10 हमारा क्या करा देखते हैं यहाँ से। प्रश्न नंबर 10 बोल रहा है कि 45 और 60 है। क्या बोला है? 45 और 60 का महत्तम समावर्तक ज्ञात करो। क्या करें? 45 और 60 का जो है महत्तम समावर्तक ज्ञात करना है। प्रश्न नंबर 10 को हम देखते हैं। तो 45 और 60 का हम महत्तम समावर्तक निकालेंगे तो प्रश्न नंबर हमारा क्या है? 10 है। प्रश्न नंबर 10 को हम देखते हैं। 45 और यहाँ देखते हैं 45 और 60 का क्या ज्ञात करना है? महत्तम समावर्तक एचसीएफ ज्ञात करना है। कहीं कहीं एग्जाम में बच्चों को हिंदी इंग्लिश में देखा बजा देता है तो याद करना, महत्तम समावर्तक को एचसीएफ बोलते हैं और जो है लघुत्तम समावर्तक को एचसीएफ, सॉरी, महत्तम समावर्तक को जो है एचसीएफ बोलते हैं और लसा को क्या बोलते हैं? एलसीएम बोलते हैं। तो अब हम इनका पहले गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड करने के लिए कैसे करेंगे? ये हमारा 45 है, तो 45 है, क्योंकि देखो बोर्ड एग्जाम में अब ऐसे नहीं करना कि इसका पहले हम इधर अलग काटेंगे फिर लिखेंगे। तो 45 गुणनखंड 1 से तो कटेगा ही कटेगा। तो यहाँ पे कितना है? 5 है। तो 5 है तो जोड़ो, यहाँ किससे कटेगी? 3 से कटेगी। 3 एक 3 3 मुझे 15, मतलब ये हमारा 3 से भी कटेगा। और इसके बाद जो है 3 से कटा तो फिर हमारा ये जो है फिर 3 से कटेगा और फिर ये हमारा 5 से कटेगा। इतना समझ में आया कि नहीं आया?
गुणनखंड ऐसे करना है। अब इसका हम 60 देखते हैं। 60 का गुणनखंड करोगे तो 1, 2, 2 से काटोगे 30 आएगा, फिर 30 को भी 2 से काटोगे तो 15 आएगा, 15 को फिर 3 से काटोगे तो बताओ कितना आएगा, 15 को 3 से 5 आएगा, फिर 5 को काटोगे तो हमारा क्या आएगा, 1 आएगा। मतलब इसका जो है 5 × 15 दूना 30 दूनी 60, हमारा गुणनखंड जो 45 और 60 है। और एचसीएफ में हम पहले बोले जो संख्या उभयनिष्ठ होती है वो हम लेते हैं। बताओ दोनों संख्या में उभयनिष्ठ संख्या कौन सी, जल्दी बताओ देख के। एक तो हमारी उभयनिष्ठ संख्या ये है जो दोनों में है, 1 है और 2 है, नहीं 2 तो नहीं है। फिर हमारा उभयनिष्ठ संख्या तो कोई एक ये है जो दोनों में है। और कोई उभयनिष्ठ संख्या दिख रही है, जल्दी बताओ कमेंट में दिख रही है बच्चों। 15 है ना, 15 को काटे 3, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ यहाँ। और एक हमारा उभयनिष्ठ संख्या जो है ये 5 है। अब इनका एचसीएफ जब लिखोगे तो कितना आएगा, 1, 3 और 5। अब यहाँ से एचसीएफ जब करोगे तो कितना आएगा बताओ, 5 × 15, इनका एचसीएफ कितना आ गया, 15 आ गया। ठीक है बच्चों, यह 10 प्रश्न जान जाओ तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में बहुत अधिक चांस है आने का, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है एक मॉडल पेपर से मैंने लमसम 2015 से लेके 2024 के बीच में, मतलब कैसे घुमा के पूछा है, कैसे बार बार रिपीट हो रहा है, मैंने वही क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक है बच्चों, और अभी तक जो बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, जल्द से जल्द जाके चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करके प्यार कमेंट जो कमेंट बॉक्स में छोड़ देंगे। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद।